गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वैसे तो हाउसकीपिंग जो डिपार्टमेंट रहता है बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबल रहता है हाउसकीपिंग क्लीनिंग के लिए। ओके, चाहे वो पब्लिक एरिया हो, चाहे वो रूम्स गेस्ट के रूम्स हो, चाहे वो रिसेप्शन एरिया लॉबी हो। ओके, तो जो हाउसकीपिंग जो क्लीनिंग करता है वो क्लीनिंग में आपके जो केमिकल्स यूज होते हैं और जो गेस्ट के रूम पे जो सप्लाईज और जो बाथरूम अमेनिटीज जो होते हैं, जो आपके जो स्टेशनरी जो यूज होते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए जो कंजप्शन रिपोर्ट निकाली जाती है कि पता तो चले कि एक्चुअल में हमारे रूम्स में कितने कंजप्शन हो रहा है, चाहे वो मिनी बार्स का हो चाहे कोई भी आइटम्स का हो। तो कंजप्शन को कंट्रोल करने के लिए जो हम कंजप्शन रिपोर्ट निकालते हैं, तो उसके बारे में आज आपको बात करेंगे कि CPR क्या होता है, कॉस्ट पर रूम और कैसे इसको निकालते हैं, और आपका इसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, एक सही वे कैसा होता है जिससे कि हम एक अच्छा सा कंजप्शन रिपोर्ट निकाल सकें, और इसके जो फॉर्मूले लगते हैं और ये सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि कैसे एक कंजप्शन रिपोर्ट बनाई जाती है एक्सेल में, तो आपको करके दिखाऊंगा। चलिए, तो ये हाउसकीपिंग कंजप्शन रिपोर्ट है, डेली हाउसकीपिंग कंजप्शन रिपोर्ट। ये मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है, तो आपको मैं बताता हूँ कि बनाते कैसे हैं। ओके, कैसे हाउसकीपिंग कंजप्शन रिपोर्ट निकालते हैं, तो उसके बारे में बताता हूँ। ओके, तो ये है डेट। सबसे पहले डेट आपका मैंने आज का डाला है एग्जाम्पल में, और उसके बाद आता है आपका नंबर ऑफ रूम सोल्ड। ओके, अभी जैसे मैंने ये 26 अगस्त का डाला है, तो अगस्त मंथ में टोटल नंबर ऑफ रूम सोल्ड कितने थे, तो मैंने एग्जांपल में यहाँ लिखा है 45। ओके, उसके बाद नंबर ऑफ पैक्स 45 जो रूम थे उसमें कितने गेस्ट स्टे किया, तो वो है 92, और रूम रेवेन्यू कितना हुआ 52,444। ओके, तो ये जो तीनों हैं ये आपको फ्रंट ऑफिस की मदद से आप ले सकते हैं। उसके बाद आता है आपका एक्सपेंसिव हेड। तो एक्सपेंसिव हेड जो गेस्ट सप्लाईज हैं, और उसके बाद आपका एमेनिटीज हो गया, फिर आपका रूम लिलन्स हो गए, ये सारे उसमें आते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। तो एक्सपेंसिव हेड में आपका आता है गेस्ट सप्लाई, रेट, क्वांटिटी और अमाउंट। ओके, तो जैसे शैम्पू है, तो शैम्पू का जो रेट है अगर 4 रुपया है, और उस कितने कंजप्शन हुए 90, क्योंकि रूम हमारे 45 ऑक्यूपाइड थे, तो 92 पैक्स थे, तो 90 हमने एवरेज में लगाया हुआ है। तो 90 अगर कंजप्शन हुआ तो इसका टोटल अमाउंट कितना कंजप्शन अमाउंट हुआ 360 का। तो वैसे ही सेम है, शैम्पू, शावर जेल, बॉडी लोशन, सोप, कॉम, डेंटल किट, शेविंग किट, सप्लाई, सॉरी स्लीपर और शावर कैप, टॉयलेट रोल, लॉन्ड्री, ये सारे इनका इंडिविजुअल रेट है इनका। और क्वांटिटी कितना कंजप्शन हुआ इस मंथ में, ये उसकी क्वांटिटी है। तो ये टोटल इनका रेट की कितना रेट हमारा कितने रुपये के कंजप्शन हुआ है अमेनिटीज़ में, तो ये उनका रेट है। अभी रेट निकालने के लिए आप सिंपल सा ये देखिए, इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, तो ये टोटल आपका निकल जाएगा। तो आप सबका ऐसे निकाल सकते हैं। उसके बाद ये टोटल जितने भी कंजप्शन हुआ है आपके गैस सप्लाई में, जितना भी टोटल गैस सप्लाई कॉस्ट जो आया वो 3692, इन सब का इक्वल टू सबका टोटल ऑटो सम है, ये है 3692। ओके, ये आपका निकल गया टोटल गैस सप्लाई कॉस्ट। उसके बाद आपका आता है सेकंड नंबर पे एमेनिटीज़ में आपका जैसे मिनी बार वाटर आ गया, मिनरल वाटर आ गया, मिल्क स्क्रीमर आ गया, आसाम टी, ग्रीन टी, कॉफ़ी से आ गया, शुगर से आ गया, शुगर फ्री आ गया। तो इनका ये कॉस्ट है, एक का कॉस्ट है, प्लस आपका ये क्वांटिटी हो गया। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इसका निकल जाएगा एक का कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितना कंजप्शन आया इस मंथ में, तो ये इनका टोटल जो है 1517.58, जो टोटल गैस एमेनिटीज कॉस्ट आया वो आया 1517.58 रुपये का। ओके, उसके बाद थर्ड नंबर में आपका आता है रूम लिलन का। अभी जो रूम लिलन है, रूम लिलन का जो जैसे पिल्लो कवर है, एक का कॉस्ट कितना है 0.75। कितनी क्वांटिटी इस बार हमारे रूम पे कितने क्वांटिटी लगे, तो ये 25। तो ये क्वांटिटी है और ये पर लिलन का रेट है। और जो हमारा जितना कॉस्ट आया, तो कॉस्ट इनके हिसाब से ये हो गया। कॉस्ट इसका भी सेम निकालेंगे, इज इक्वल टू कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय
क्वांटिटी। ओके, ये टोटल निकलेगा। उसके बाद टोटल आपका ऑटो सम करके ये आ गया 1145.5 रुपया। ओके, तो ये था इसमें। अभी क्या है इसमें केमिकल का जो है इसका जो केमिकल का रेट डिपेंड करता है आपके ब्रांड पे, केमिकल के ब्रांड पे। और जैसे वॉशिंग कॉस्ट जो डिपेंड करता है आपके HLP कॉस्ट पे और केमिकल ब्रांड पे, और क्वांटिटी यूज मैन्युअली और थ्रू डिस्पेंसर। आप जो मैन्युअली केमिकल की क्वांटिटी यूज़ करें उस पर डिपेंड करता है, और डिस्पेंसर पर डिपेंड करता है। ओके, और वो सोर्सेज लॉन्ड्री के जो भी सोर्सेज होते हैं उस पर डिपेंड करता है। ओके, ये था केमिकल का। और उसके बाद आपका आता है केमिकल का जो कॉस्ट निकालते हैं वो HLP प्लस केमिकल कॉस्ट बाय नंबर ऑफ पिलो कवर्स, नंबर ऑफ लिलन्स, मीन्स आपको जो भी लिलन्स होगा उस पर नंबर ऑफ लिलन होगा। उसके बाद आपका आता है स्टाफ यूनिफॉर्म। स्टाफ यूनिफॉर्म में आपका HOD शर्ट हो गया, तो इसका जो कॉस्ट है 12 रुपये है। तो कितने क्वांटिटी आए 25, तो इसको भी सेम इज इक्वल टू रेट बाय क्वांटिटी, तो इतना टोटल निकल जाएगा। इसका टोटल आया 2025 रुपये। ओके, टोटल लॉन्ड्री कॉस्ट कितना आया 2025। अभी क्या है, अभी टोटल क्लीनिंग कॉस्ट। अब क्लीनिंग कॉस्ट क्या है कि क्लीनिंग कॉस्ट ये डेली बेसिस यूज केमिकल इन रूम प्लस पब्लिक एरिया, जो हम केमिकल डेली बेसिस पे यूज करते हैं रूम्स, गेस्ट के रूम्स क्लीनिंग के लिए और पब्लिक एरिया क्लीनिंग के लिए, लॉबी क्लीनिंग के लिए, तो उसका एक एवरेज मैंने निकाला है 50। तो ये टोटल क्लीनिंग कॉस्ट कितना था 50। ओके, उसके बाद आपका आता है गैस सप्लाई कॉस्ट पर रूम। अब गैस सप्लाई कॉस्ट पर रूम कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। CPR, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CPR का मीन्स होता है कॉस्ट पर रूम। ओके, एक रूम पे कितना कॉस्ट निकलता है गैस सप्लाईज में। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल गैस सप्लाई आपको बताता हूँ कितना था। टोटल गैस सप्लाई कॉस्ट था 3692। तो हम यहाँ पे करेंगे इज इक्वल टू, उसके बाद आया आपका टोटल गैस सप्लाई कॉस्ट 3692 डिवाइडेड बाय रूम, नंबर ऑफ रूम्स। कितने रूम समझ सोल्ड थे 45। ओके, नंबर ऑफ सोल्ड रूम्स, तो ये हम देखेंगे तो 82.444। ओके, ये आया आपका गैस सप्लाई कॉस्ट पर रूम कितना 82.044। ओके, तो सेम ऐसे ही एमिनिटीज कॉस्ट पर रूम इज इक्वल टू, उसके बाद आपका एमिनिटीज कॉस्ट पर रूम कितना आया हमारा, एमिनिटीज कॉस्ट पर रूम 1517.58 डिवाइडेड करेंगे किससे, टोटल सोल्ड रूम से। टोटल सोल्ड रूम आपका 45। ओके, तो ये आएगा 33.724। सेम ऐसी लॉन्ड्री कॉस्ट पर रूम इज इक्वल टू लॉन्ड्री कॉस्ट पर रूम आपका 1145.5 डिवाइडेड बाय टोटल सोल्ड रूम 45, तो आपका ये आया 25.45। ओके, क्लीनिंग कॉस्ट पर रूम, उसके लिए क्लीनिंग पर इसका आएगा ये लॉन्ड्री का कॉस्ट का 2025। ओके, 2000 ये इसको इज इक्वल टू 2025 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रूम्स का 45, तो ये आपका आ गया इज इक्वल टू 2025 कॉस्ट पर रूम आ गया। उसके बाद डिवाइडेड करेंगे इसको टोटल नंबर ऑफ रूम से 45, ये आ रहा आपका 45। ओके, क्लीनिंग कॉस्ट पर रूम, एक रूम पर क्लीनिंग का कितना कॉस्ट आता है 45 रुपये। ओके, ये था आपका इसका कॉस्ट का। ये आपका है
डेली हाउसकीपिंग कंजप्शन रिपोर्ट का। अभी हमने सारा का ये निकाल लिया कंजप्शन रिपोर्ट का। अभी कंजप्शन रिपोर्ट का क्या है, इसको कंजप्शन रिपोर्ट भी बोल सकते हो और DSR रिपोर्ट भी बोल सकते हो। DSR मीन्स डेली सेल्स रिपोर्ट, और DBR भी आप बोल सकते हो। DBR का मीन्स होता है डेली बिजनेस रिपोर्ट, ओके। और कहीं कहीं पे इसको फ्लैश रिपोर्ट भी बोलते हैं, फ्लैश रिपोर्ट भी इसको बोलते हैं। और इसके लिए, ये रिपोर्ट्स के लिए आप रिसेप्शन की हेल्प ले सकते हो, ओके। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको दिखाया कि कैसे एक हाउसकीपिंग कंजप्शन रिपोर्ट बनाई जाती है, तो मैं पूरा आपको दिखाया। तो आप भी बना सकते हैं। अच्छा सा एक इजी वे आपको बताया मैंने कि कैसे बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फ्रॉम माय हार्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।